तो आज हम आप लोगों को डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़ाएंगे। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है ना, हिंदी में कहते हैं डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण। डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण, इसको शॉर्टकट में रेशियो टेस्ट भी आप बोलोगे चल जाएगा, है ना। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ना बोल के आप केवल रेशियो टेस्ट आप बोलते हो, अनुपात परीक्षण तो भी चलेगा, या डी-एलेम्बर्ट टेस्ट बोलोगे तो भी चलेगा, डी-एलेम्बर्ट परीक्षण बोल दोगे तो भी चलेगा। मतलब आप इसको डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी बोल सकते हो, या केवल डी-एलेम्बर्ट टेस्ट बोल सकते हो, या केवल रेशियो टेस्ट आप इसको बोल सकते हो। आप अपने हिसाब से जो आपको जैसे आपको बोलना है आप बोल सकते हैं ना। तो इसको हम बोलते हैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इसमें एक दिया गया सीरीज होता है, लेट सिग्मा UN बी अ गिवन सीरीज, सिग्मा UN बी अ गिवन सीरीज, एक दिया गया श्रेणी होता है जिसको हमने सिग्मा UN कहा। मान लो सिग्मा UN दिया गया श्रेणी है, तो आपको एक सीरीज दिया गया रहेगा, फिर आपको UN+1 निकालना होगा। UN तो आपको दिया गया रहेगा, आपको UN+1 निकालना होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN+1 अपान UN की वैल्यू निकालोगे। तो ये जो सीरीज है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ से आपको UN मिल जाएगा। जब UN मिलेगा तो आप n की जगह n+1 रखोगे तो UN+1 मिल जाएगा, है ना। तो UN और UN+1 दोनों का रेशियो करना है और फिर लिमिट लगाना है n टेंड टू। अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको। तो इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इसका वैल्यू हो सकता है लेस देन 1 हो, या हो सकता है ग्रेटर देन 1 हो, या हो सकता है इक्वल टू 1। इसका जो वैल्यू है हो सकता है 1 से छोटा आ जाए, हो सकता है इसका वैल्यू 0 आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, 1/2 आ जाए। तो जब भी 1 से अगर छोटा भी हो सकता है इसका वैल्यू 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, मतलब 1 से ग्रेटर हो सकता है, या हो सकता है इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए। तीनों में से कोई भी एक केस आएगा, है ना। यदि अगर लेस देन 1 आ जाए तो आप बोलोगे हमारा जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट है। अगर लेस देन 1 आता है तो आप सिग्मा UN को कन्वर्जेंट बोलोगे, अभिसारी बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, अभिसारी, कन्वर्जेंट, अभिसारी। तो अभिसारी के लिए कंडीशन क्या है कि इसका वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आप सिग्मा UN को डाइवर्जेंट बोलोगे। सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट, अपसारी है, अपसारी। तो डाइवर्जेंट के लिए कंडीशन है इसका जो वैल्यू है वह 1 से ग्रेटर आना चाहिए, 1 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, अगर 1 से ग्रेटर आए तब ये डाइवर्जेंट कहलाएगा सीरीज हमारा। और इक्वल टू 1 अगर आ जाता है तो आप बोलोगे डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट असफल हो गया, मतलब फेल हो गया। अगर इक्वल टू 1 आ जाता है, इक्वल टू 1 आ जाता है तो आप लिखोगे डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल, हमारा जो टेस्ट है वह फेल हो गया, असफल हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। आपको इस क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में सिग्मा UN दिया गया रहेगा, है ना। सिग्मा UN की वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ से UN मिल जाएगा, UN मतलब nth टर्म मिल जाएगा, nवां पद। तो UN निकालने के बाद में आपको इसका रेशियो निकालना है, UN+1 अपान UN का। UN+1 भी निकालना पड़ेगा आपको। देखो बताया था आपको UN की वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगा, है ना, ये गिवन रहेगा। ये तो आपको क्वेश्चन से दिख के मिल जाएगा UN की वैल्यू। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा UN+1। तो UN+1 कैसे निकालोगे, n की जगह n+1 रख दोगे, n की जगह n+1 रखोगे तो UN+1 मिल जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है पहले UN+1। UN को क्वेश्चन में दिया रहेगा, UN+1 निकाल लेना। फिर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे, मतलब UN+1 अपान UN, है ना। और रेशियो निकालने के बाद में इसमें लिमिट लगाओगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका जो वैल्यू है या तो 1 से छोटा आएगा, या तो 1 से बड़ा आएगा, या तो 1 के इक्वल आएगा। तीनों में से एक ही केस होगा, है ना। अगर इसका वैल्यू 1 से छोटा आ जाए तो हमारा जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट कहलाएगा। हमारा जो सीरीज है ना, जो सीरीज क्वेश्चन में दिया रहेगा वह कन्वर्जेंट कहलाएगा, अगर लेस देन 1 आता है तो। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो डाइवर्जेंट कहलाएगा, है ना। और इसका वैल्यू अगर
इक्वल टू 1 आ जाए तो ये जो डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वह असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फिर कोई दूसरा टेस्ट हम करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन है वहाँ से आपको यूएन की वैल्यू निकाल लेना है। यूएन की वैल्यू दिया गया रहेगा, ये आपको पता कर लेना है यूएन क्या है। जब यूएन आपको मिल जाएगा तो फिर यूएन प्लस 1 निकालना है ना। हाँ, पहचान कैसे करोगे डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना है या नहीं करना है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्वेश्चन में देखना, उसमें एक्स वाले टर्म दिखेंगे। अगर क्वेश्चन में एक्स वाले टर्म्स अगर हैं, मतलब वहाँ डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपको करना ही है ना, वहाँ डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपको करना ही है अगर क्वेश्चन में एक्स वाला टर्म दिखता है तो डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट आप करोगे तो सबसे पहले यूएन की वैल्यू आपको क्वेश्चन को देखकर पहचान कर लेना है कि यूएन मतलब nth टर्म, nवां पद, ये क्या है। फिर एन की जगह रखोगे n+1 तो UN+1 मिल जाएगा। फिर UN+1 और UN दोनों आपको मिल गया, इन दोनों का रेशियो निकाल लोगे UN+1/UN। फिर उसमें लिमिट लगाओगे n∞, इसका जो वैल्यू है कुछ ना कुछ तो आएगा। हो सकता है इसकी वैल्यू 5 आ जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू 0 आ जाए, या हो सकता है इसकी वैल्यू -1 आ जाए, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा। अगर इसका वैल्यू लेस देन 1 आ जाता है, मतलब 1 से छोटा आ जाता है, तब हमारा सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा। और यदि इसका वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए, मतलब 1 से ग्रेटर आ जाए, इसका जो वैल्यू है 1 से बड़ा आ जाता है इसका मान, तो हम बोलेंगे हमारा सीरीज डाइवर्जेंट है, अपसारी है। और यदि इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए तो वहाँ पर हमारा जो टेस्ट है डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट वो फेल हो जाएगा, फिर हम दूसरा टेस्ट से बनाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट? हेलो, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट में और अच्छा समझ में। हाँ पूछिए, पूछिए, किसी को डाउट है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और अच्छा समझ में आए डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। एक क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। टेस्ट फॉर convergence, test for convergence of the following series। हिंदी में लिखोगे, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। x/1 × 2 प्लस x² 2 × 3 प्लस s³ 3 × 4 प्लस s⁴n/n × n+1 प्लस n। ठीक है, ये सीरीज आपको दिया गया है, आपको ये बताना है यह सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अभिसारी है या अपसारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है, सबसे शुरुआत में आप लिखोगे, एकदम फर्स्ट लाइन लिखोगे, गिवन सीरीज इज। हिंदी में लिखोगे, दिया गया श्रेणी है। ये लाइन लिखना भूलना नहीं, है ना, दिया गया श्रेणी है। जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो हमें दिया गया है, जो गिवन है, वो पहले हम लिख देते हैं। तो दिया गया श्रेणी है, दिया गया श्रेणी है x/1 × 2 प्लस x² 2 × 3 प्लस s³ 3 × 4 और प्लस प्लस s⁴n/n × n+1 और प्लस n7। चलिए इस सीरीज को आप देखिए ध्यान से, अच्छा से बताइए इसका nth टर्म, nवां पद क्या है, मतलब un की वैल्यू क्या है। देखो इस सीरीज का nवां s⁴n/n × n+1, तो un की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन से देख के मिल गया। अब आपको निकालना है un+1। ठीक है, क्या निकालना है, un+1। तो आप n की जगह n+1 रख दो, n की जगह n+1 रख दीजिए, तो s की पावर आ जाएगा n+1, नीचे आएगा n+1 × n+2। देखो ये आपको un+1 निकालने आ जाएगा। ये un को वैल्यू क्वेश्चन से मिला है, n के प्लेस पे n+1 रखोगे, मतलब n के स्थान पर n+1 रखोगे तो un+1 मिल जाएगा। देखो आ गया समझ में? हेलो, चलिए अब इन दोनों का रेशियो निकालना है ना। अब हम निकालेंगे un+1/un की वैल्यू। तो यह जाएगा s⁴n+1/n+1 × n+2 मल्टीप्लाई n × n+1/s⁴n, या मल्टीप्लाई किए, इसी कारण इसको मैंने पलट दिया, है ना। ये un का जो वैल्यू है ना, इसको मैंने पलट के लिखा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ डिवाइड है,
यू एन प्लस वन अपान यू एन है, इतना अपन इतना है, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई में लिख रहे हो तो ये पलट के लिखे। ये समझ में आता है आप लोग मल्टीप्लाई करें तो समझ में आता है, यू एन नीचे है ना, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होगा, देखो कुछ कैंसिल होगा, कुछ तो कैंसिल होगा, आप बताइए क्या कैंसिल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एस की पावर एन प्लस वन है या एस की पावर एन है, कैंसिल होगा, एक एक्स बचेगा, एन प्लस वन भी कैंसिल हो जाएगा, तो एन अपान एन प्लस टू इंटू एक्स आएगा। देखो एन प्लस वन से कैंसिल हो गया, यहाँ एन बचेगा, नीचे एन प्लस टू बचेगा, एस की पावर एन कैंसिल होगा, एक्स बचेगा। देखो समझ में आ गया क्या? चलिए नीचे भी एन कॉमन निकल के एन को काट देते हैं, वन प्लस टू बाई एन इंटू एक्स। नीचे से मैंने एन कॉमन निकाला, एन एन भी कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे से मैंने एन इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि अभी लिमिट लगाना है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन कट जाएगा तो लिमिट लगाना ईजी रहेगा, है ना। चलिए तो आपका आंसर आ रहा है एक्स अपान वन प्लस टू बाई एन, एन एन कट गया। ये लाइन समझ में आ गया क्या? देखो ओके, है ना। तो मैं यू एन को लो, मुझे क्वेश्चन से मिला है, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यू एन प्लस वन मैंने निकाल लिया, एन की जगह एन प्लस वन लिया, इन दोनों का रेशियो निकाला, रेशियो निकालने के बाद में यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हम लगाने वाले हैं लिमिट, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपान यू एन। तो लिमिट बोथ साइड लगेगा, लिमिटेशन एन टेंडिंग टू एक्स अपान वन प्लस टू बाई एन। जब एन को इन्फिनिटी करेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, या टू बाई इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा आपका लिमिटेशन एन टेंडिंग टू यू एन प्लस वन अपान यू एन का वैल्यू ये आएगा एक्स अपान वन प्लस जीरो, दैट मीन एक्स आ जाएगा। देखो समझ में आ गया क्या? देखो चलिए अब एक्स का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या? हाँ या ना बता दो। एस का वैल्यू पता है तो पता है बोल दो, नहीं है तो नहीं है बोलो। इस एस का वैल्यू आपको पता है, किसी को पता नहीं होगा। एस का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। एस का वैल्यू पता है क्या आपको? बोलो, किसी स्टूडेंट को पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है, नहीं मालूम है ना। तो हम 3 अलग अलग केस लेंगे। पहला केस में लेंगे एक्स इज लेस देन 1, सेकंड केस लेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 1, और थर्ड केस लेंगे एक्स इज इक्वल टू 1। क्यों ऐसा 3 अलग अलग केस लेंगे? क्योंकि हमें एस का वैल्यू पता नहीं है। पता है तो बता दो आप लोगों को, अगर एस का वैल्यू 5 है सर, 2 है सर, 0 है सर, जो भी। किसी को पता है तो बता दो एस का वैल्यू। पता है क्या एस का वैल्यू? हेलो, नहीं पता है ना, पता ही नहीं हमें एस का वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस में लिख दिया कि व्हेन, जब एक्स जो है वह 1 से छोटा है ना। हिंदी में लिखोगे जब एक्स जो है छोटा है 1 से, एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। क्यों? हम 3 अलग अलग केस लेंगे। पहला केस में लेंगे, हो सकता है एस की वैल्यू 1 से छोटा हो, या हो सकता है एस की वैल्यू 1 से बड़ा हो, 1 से ग्रेटर हो, या हो सकता है एस की वैल्यू 1 के इक्वल हो। 3 अलग अलग केस हमें लेना पड़ेगा। तो पहला केस हम लेते हैं जब एक्स 1 से छोटा है, व्हेन एक्स इज लेस देन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, तब समीकरण 2, समीकरण 2 आपको दिखाई दे रहा है। इक्वेशन नंबर 2, एस अगर 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा हुआ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है, दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 2 देखो, ये और ये इक्वल दिख रहा है आपको, यहाँ इक्वल का साइन दिख रहा है, बोलो, है ना। तो जब x 1 से छोटा है, x इज लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 हुआ, मतलब लिमिटेशन एन टेंडिंग यू एन प्लस 1 अपान यू एन का वैल्यू भी लेस देन 1 हुआ। जब x को 1 से छोटा लेंगे तो ये भी 1 से लेस देन हुआ। तो अगर ये 1 से लेस देन है तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से गिवन सीरीज क्या कहलाएगा? बताइए। यस, वेरी गुड, बाय डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट the given series sigma un is convergent। तो ये कन्वर्जन किस केस में आया? पहला केस में, जब हमने एस को लेस देन 1 माना, तब एक कन्वर्जेंट आया। हिंदी में आप लिखोगे डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है। इस प्रकार से लिखोगे तो हिंदी में डी-एलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से, परीक्षण का नाम देना पड़ेगा, कौन से टेस्ट आप कर रहे हो।
दिए गए अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है ऐसे इस प्रकार से लिखना पड़ता है। टेस्ट को आपको बताना पड़ता है कौन सा टेस्ट आपने किया है। डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट किया है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं आया सीरीज, इस केस में कन्वर्जेंट आया, पहला केस जब लिया। अब सेकंड केस हम करते हैं। आप लोगों को पता है हम 3 अलग अलग केस क्यों ले रहे हैं, कारण पता है क्यों ले रहे हैं, बताओ। व्हेन x इज ग्रेटर देन, बोलो। हम 3, पहला केस तो हो गया, सेकंड केस अपन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, केस लेने का क्या कारण है बताओ। यस, एक्स की वैल्यू में पता ही नहीं ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है एक्स 1 से बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है इक्वल हो, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं है, एक्स अननोन वेरिएबल है ना, हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो पहला केस हमने ले लिया एक्स इज लेस देन 1, दूसरा केस एक्स इज ग्रेटर देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तब समीकरण 2 से फिर से समीकरण 2 में आते हैं। अब सेकंड केस है एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो जब एक्स ग्रेटर देन 1 तो ये भी ग्रेटर देन 1 हुआ, ये दोनों इक्वल है। जब एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्रेटर देन क्या हुआ, 1 हुआ। मतलब लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, ये भी ग्रेटर देन 1 हुआ। अब बताओ डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या होगा, बताइए। बाई डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट हमारी जो गिवन सीरीज है कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, क्या होगा बताइए। यस, बाई डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट the given series sigma un is divergent, है ना। हिंदी में लिखोगे डी-एल्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यूएन अपसारी है, सिग्मा यूएन अपसारी है, ठीक है। अब केस नंबर 3 आता है, व्हेन जब x इज इक्वल टू 1 दे फ्रॉम इक्वेशन, हिंदी में लिखोगे जब x बराबर 1 तब समीकरण 2 से। अब फिर से इक्वेशन नंबर 2 में आते हैं, थर्ड एंड लास्ट केस है x इज इक्वल टू 1। बताओ इक्वेशन नंबर आप लोगों को 2 पता है, ये है इक्वेशन 2 हमारा, ये s इज इक्वल टू 1 बोलेंगे तो ये भी इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये भी इक्वल टू क्या आएगा 1। तो समीकरण 2 से लिमिटेशन एन टेंडिंग टू un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा। याद करो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आ रहा है, डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या होगा कि फेल हो जाएगा, बताओ। यस, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हियर डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल, हियर डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल। हिंदी में लिखोगे यहाँ डी-एल्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। हिंदी भी लिख देता हूँ, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे। यहाँ हिंदी में लिखोगे, यहाँ डी-एल्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। तो थर्ड केस में हमारा डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट असफल हो गया। कौन सा असफल हुआ, हम हुए कि डी-एल्बर्ट हुआ? डी-एल्बर्ट फेल हुआ कि हम लोग फेल हो गए? डी-एल्बर्ट फेल हुआ, हम तो फेल नहीं हुए हैं। आगे हम थर्ड केस के लिए फिर से प्रूव करेंगे। थर्ड केस में ही फेल हुए ना, बाकी फर्स्ट केस सेकंड केस में तो हम पास हो गए थे, डी-एल्बर्ट पास हो गया था तो हम भी पास हो गए थे। लेकिन थर्ड केस में डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया, कोई बात नहीं, थर्ड केस के लिए फिर से करेंगे। तो अगेन केवल थर्ड केस के लिए ही हमें फिर से करना पड़ेगा। बताओ यूएन हमारा क्या था, एस की पावर एन अपान एन इंटू एन प्लस 1 था, याद है? यूएन याद है ना। और आपको पता है किस केस में फेल हुआ है डी-एल्बर्ट? एक्स इज इक्वल टू 1 पर। कहाँ फेल हुआ है? एक्स इक्वल टू 1 पर। तो एक्स इक्वल टू 1 रख देते हैं हम, टेकिंग एक्स इज इक्वल टू 1। हिंदी में लिखोगे एक्स बराबर 1 लेने पर, है ना। हिंदी वाले हिंदी लिखोगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश। बताओ एक्स इक्वल टू 1 लेने पर क्या होगा? यूएन इज इक्वल टू, बोलो 1 अपान आ जाएगा एन इंटू एन प्लस 1।
बोलो x इजिकल टू 1 क्यों लिए, कारण बताओ। क्योंकि x इजिकल टू 1 पर ही डीएलएम्बर्ट फेल हुआ है, x इजिकल टू 1 पर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हुआ है ना। तो हमने x के प्लेस पे 1 ले लिया, x इजिकल टू 1 रख दिया यहाँ। ठीक है, अब ये कौन से टेस्ट से बनेगा बताओ, याद करो, मैंने कोई और टेस्ट पढ़ाया होगा आप लोगों को। एक कौन से टेस्ट से बनेगा, कंपेरिजन टेस्ट बन जाएगा क्या। यूएन आपको मिल गया है तो वीएन निकालना पड़ेगा, याद करो वीएन निकालते हैं, बताइए वीएन क्या होगा। यूएन ये है तो वीएन क्या होगा, वेरी गुड, 1/n² होगा। याद, मैं आप लोगों को बताता हूँ, थर्ड केस में डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो चुका है, डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो गया है, इसी कारण हमें ये थर्ड केस के लिए अलग से प्रूव करना पड़ेगा। तो ये हमें यूएन के लिए क्वेश्चन में दिया गया था, x = 1 रख दिया, क्योंकि x = 1 के लिए डीएलएम्बर्ट फेल हुआ था, तो s की 1 रखिए आ गया। अब हमने वीएन निकाले, वीएन निकालने आता है, कितने बच्चों को नहीं आता है वीएन निकालने, बता दो। मैं आपको बताया था वीएन कैसे निकालते, देखो ये बताओ, ऊपर में n है क्या, ऊपर में n है क्या, हाँ या ना, नहीं, ऊपर में 1 है तो ऊपर 1 ही आएगा। नीचे n का मैक्सिमम पावर क्या आएगा, n का अधिकतम घात क्या आएगा, नीचे ओपन कर लो ब्रैकेट और बताओ, n का पावर 2 आएगा, मतलब n² आएगा नीचे, तो वीएन की वैल्यू होगा 1/n²। ऊपर में n का जो पावर है वो लिख दो, तो n की पावर तो है नहीं तो 1 लिखो, और नीचे n का मैक्सिमम पावर आएगा n², तो वीएन आ जाएगा 1/n²। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है UN/VN का, ठीक है, दे तब अब आपको निकालना है UN/VN, ठीक है। अच्छे समझना, कंपेरिजन टेस्ट जो अटेंड नहीं किए हैं उनके लिए है ये, तुलना परीक्षण जो बच्चे अटेंड नहीं किए हैं उनको एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ। यूएन वैल्यू आपको दिया गया है, यूएन वैल्यू मिल चुका है, वीएन आपको ढूंढना है, फिर इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो 1/n+1 इंटू n²/1 हो जाएगा, ये पलट जाएगा n²/1। अब ऊपर n² है, नीचे भी एक n और बाहर निकाल दो, n² 1 + 1/n, पता है, नीचे भी एक n और बाहर निकाल दिया तो n² हो गया यहाँ से। अब n² कैंसिल कर दीजिए, n² को क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो कैंसिल करो, क्या आएगा बताओ, UN/VN का वैल्यू बोलो, 1/1 + 1/n आएगा, n² को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो UN का वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिल गया, VN आपने ढूंढा है, VN ढूंढने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि ऊपर में n का मैक्सिमम पावर है वो लिख दीजिए, नीचे में n का जो मैक्सिमम पावर वो लिख दीजिए, है ना। ऊपर में तो n है नहीं तो 1 आएगा, नीचे में n का मैक्सिमम पावर n² आएगा, ये हमारा VN होगा। अब दोनों का रेशियो निकालना है, ये आ गया। अब इसमें लिमिट लगाना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट लगा दीजिए, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब लिमिट लगाएंगे तो इधर भी लिमिट लगाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड हमें लिमिट लगाना पड़ेगा। बताओ 1/∞ 0 होता है, ये आ जाएगा 1/1 + 0, मतलब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। देखो ये समझ में आया क्या आपको, चलिए। तो इसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता ना तो कंपेरिजन टेस्ट फेल हो जाता, तुलना परीक्षण असफल हो जाता। बताइए इसका वैल्यू किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया, मतलब ये 0 नहीं आया, है ना। तो इसका वैल्यू जब 0 नहीं आता है तभी तुलना परीक्षण किया जा सकता है। तो कंपेरिजन टेस्ट करने के लिए जो नेसेसरी पार्ट है, आवश्यक जो प्रतिबंध है वो है कि इसका जो वैल्यू है वह नॉन जीरो होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। इसका वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, -1 आ जाए, 1/2 आ जाए, सब चलेगा, इसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। इसका वैल्यू भी क्या आया बताओ, इसका जो वैल्यू है क्या आया, बोलो 1 आया है, 0 नहीं आया है ना, मतलब यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट किया जा सकता है। तो इसको निकालने का मतलब ये है कि हम यहाँ कंपेरिजन टेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो कर लेंगे। चलिए, अब आपको कंपेरिजन टेस्ट करने के पहले पी सीरीज टेस्ट करना होगा, और पी सीरीज टेस्ट करने के लिए आपको VN को देखना होता है। बताओ VN को वैल्यू क्या दिया है, देखो VN बताओ आपने क्या लिया था, चलिए 1/n² आपने लिया VN का वैल्यू, ओके। तो सिग्मा VN क्या आएगा, सिग्मा 1/n², ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। VN आपने 1/n² लिया था, बहुत सारे सिग्मा ऑपरेट कर दिया बाय पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट। चलिए पी सीरीज टेस्ट भी मैं आपको एक बार बताऊंगा, पी सीरीज टेस्ट, पी श्रेणी परीक्षण से सिग्मा 1/n² कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, केवल देख के बताओ,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। हिंदी में बोलेंगे अभिसारी है ना। सिग्मा 1/n² अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। कैसे आपने बताया? सही जवाब है आपका, जवाब एकदम सही है। लेकिन कैसे आपने जाना कि ये कन्वर्जेंट ही है? यस, पी का वैल्यू 2 है। ये जो पावर में रहता है वो पी है, और यदि पी का वैल्यू 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होता है ना। अगर पी का वैल्यू 1 से छोटा है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा देर के लिए। आपका सीरीज इस फॉर्म में रहना चाहिए, ऐसा इस फॉर्म में सीरीज होना चाहिए। ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पी के वैल्यू पर। अगर पी 1 से बड़ा आता है, इस पी का जो वैल्यू है, पी का जो मान है 1 से बड़ा आता है तो कन्वर्जेंट। अगर पी का वैल्यू 1 से छोटा आ जाए या 1 के इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, इन दोनों के केस में डाइवर्जेंट होगा। पी अगर 1 से छोटा है तो भी डाइवर्जेंट होगा ये सीरीज, पी अगर 1 के इक्वल आए तो भी डाइवर्जेंट होगा, लेकिन पी अगर 1 से बड़ा आ जाए तो एक कन्वर्जेंट होगा ये सीरीज, है ना। ये कहलाता है पी सीरीज टेस्ट। इस केस में कन्वर्जेंट होगा, इस केस में जब पी क्या है 1 से बड़ा रहेगा तब। और इन दोनों केस में डाइवर्जेंट होगा, इन दोनों केस में, है ना। जब पी 1 से छोटा रहेगा या पी 1 के इक्वल रहेगा तो पी का वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगा। देखो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पी की जगह क्या लिखा है 2, 2 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा इसी कारण कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। तो जब ये कन्वर्जेंट, ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल है, देखो ये दोनों इक्वल है, ये सीरीज कन्वर्जेंट, ये सीरीज क्या होगा बोलो? सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट, इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, हिंदी में लिखोगे अतः सिग्मा वी एन भी अभिसारी है। हिंदी में क्या लिखोगे? अतः सिग्मा वी एन भी अभिसारी है। अब आप मुझे बताइए, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गया, कंपेरिजन टेस्ट से गिवन सीरीज क्या होगा? तुलना परीक्षण से वो भी कन्वर्जेंट होगा, है ना। जब ये कन्वर्जेंट है, ये हमारा सहायक श्रेणी था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये तो यूएन ओरिजिनल है, ये सहायक है, ये हमने अपने तरफ से मानते हैं, सहायक बोलते हैं इसको, सहायक सीरीज, सहायक श्रेणी, हिंदी में ऑक्सिलरी सीरीज बोलते हैं, सहायक श्रेणी था। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारा गिवन सीरीज भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। कौन सा टेस्ट से बताओ, कौन सा टेस्ट लिखना पड़ेगा बताइए? कौन सा टेस्ट से आप बोल रहे हो? कौन सा टेस्ट से? कंपेरिजन टेस्ट से। कौन सा टेस्ट से? बाय कंपेरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो थर्ड केस में हम फेल हुए थे, अब पास हो गए, मतलब डी लैम्बर्ट फेल हुआ था, हम तो नहीं हुए थे। डी लैम्बर्ट फेल हुआ था, वो बोल दिया था डी लैम्बर्ट फेल है, लेकिन यहाँ पास हो गया। कंपेरिजन टेस्ट से हमने बता दिया कि हमारा सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है। हिंदी में लिखोगे तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यूएन भी अभिसारी है। तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यूएन भी अभिसारी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीनों केस में आपने आंसर ले आया है। ठीक है, एग्जाम में आएगा, बना लोगे? बोलो। चलिए, अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए अच्छा, है ना। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा नहीं बना पाओगे। हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। x इंटू 1 इंटू x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 प्लस x क्यूब अपॉन 5 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन s की पावर n अपॉन लिखा है 2n माइनस 1 इंटू 2n और प्लस एंड सो ऑन। ये आपको एक सीरीज दिया गया है और आपको ये बताना है यह सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, स्टार्ट करें सोल्यूशन इसका, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहला लाइन क्या लिखोगे बताइए? सबसे पहला लाइन क्या रहेगा? बोलो। बिल्कुल सही, दिया गया श्रेणी है। बहुत सारे बच्चों में देखता हूँ उनके आंसर से काफ़ी, जब मैं चेक करता हूँ ये बहुत कंजूसी करते हैं, नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि इसको लिखने में उसको टाइम वेस्ट होगा लगता है। टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसमें नंबर अच्छे मिलते हैं और लगता भी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा और ये जो लिख रहा है ये आपके आंसर शीट में आएगा।
तो ये जो है यहाँ तो आपको एक साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में अब आंसर शीट अलग होता है, क्वेश्चन पेपर अलग होता है, तो उस केस में क्वेश्चन क्या है वही समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारे बच्चे ये लाइन नहीं लिखते हैं, है ना, और इसी कारण उनको नंबर अच्छे नहीं मिल पाते हैं। बाद में वही ब्लेम करता है, इतना अच्छा पेपर मेरा गया लेकिन नंबर नहीं दिया, चेक करने वाले मेरे साथ बहुत दुश्मनी निकाला, मेरे को ही नंबर नहीं मिला। तो भाई नंबर इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने अच्छे से लिखा नहीं, अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन नहीं रहा। ठीक है, चलिए, इतना लिखने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट या 2 मिनट लगा, इतना लिखने में क्या जाता है। तो बोलो, गिवन सीरीज क्या दिया गया श्रेणी लिख लोगे, हाँ या ना, बोलो। चलिए, तो सबसे पहले आपको जो सीरीज दिया गया है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पर ये बताइए, हियर, यहाँ पर यूएन की वैल्यू क्या दिया गया, यूएन मतलब nth टर्म, nवां पद, बताओ क्या दिया है। मैंने आपको एक बात बताया था, एक बार और बताया तो मैंने आपको कहा था, जब भी क्वेश्चन में x दिखाई दे आपको डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना ही है ना। जब भी क्वेश्चन में x दिखाई देता है आपको कौन सा टेस्ट करना है, डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ओके, तो ये तो यूएन आपको पता चल गया है, अच्छी बात है। मुझे चाहिए UN+1, है ना, देयरफॉर मुझे चाहिए UN+1, तो n की जगह n+1 लिखना पड़ेगा, s की पावर n+1 आ जाएगा, नीचे 2n+1 हो जाएगा, है ना, और ये 2n+2 हो जाएगा। देखो चेक करो, शायद समझ में आ जाए। n के प्लेस पे n+1 रखना, n के प्लेस पे n+1, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2n+2 हो जाएगा। यहाँ भी n के प्लेस पे n+1 रखना, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2n+2 -1, 2n+1 आ जाएगा। ये समझ में आया कि देखो, n की जगह n+1 रखना, n की जगह n+1, यहाँ भी n की जगह n+1। लाइन समझ में आया, हेलो, क्या ये लाइन समझ में आ गया, n की जगह n+1 रखेंगे तो आएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताया तो आप लोगों को, जब यहाँ n की जगह n+1 रखेंगे तो 2 इंटू n+1 होगा, और 2 इंटू n+1 क्या होगा बताओ, 2 इंटू n+1 करेंगे तो क्या आएगा, 2n+2 आ जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ 2 इंटू n+1 करेंगे तो 2n+2 आ जाएगा ना भैया। ये समझ में आया 2n+2 क्यों आया। वैसे यहाँ भी n की जगह n+1 रखेंगे और फिर -1 भी है, इसी कारण 2n+1 आएगा। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया, हमने n की जगह n+1 रख दिया है। अब हम UN+1 अपान UN निकालेंगे, है ना। ना, अब UN+1 अपान UN का वैल्यू ये हो जाएगा s⁴n+1 अपान 2n+1 2n+2 इंटू 2n-1 इंटू 2n अपान s⁴n। ये पलट जाएगा, ये वाला जो टर्म है वो पलट जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ s⁴n+1 है, यहाँ s⁴n है, आप बताइए कुछ तो कैंसिल होगा, s⁴n+1 s⁴n कैंसिल होकर x बचेगा, है ना। यहाँ से 2n, यहाँ से 2n, यहाँ से एक और 2n बाहर निकाल देता हूँ, 2n बाहर निकाल दिया तो 1 - 1 अपान 2n आ गया, इंटू 2n है, और ऊपर एक x बचेगा, नीचे भी 2n बाहर निकाल देते हैं तो 1 + 1/2n, यहाँ भी 2n बाहर निकाल देते हैं तो आ जाएगा 1 + 2/2, 1 + 2/2। एक मिनट है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ और यहाँ में कैंसिल होगा तो x बचेगा, यहाँ से 2n कॉमन निकाल दिया तो 1 - 1 अपान 2n आएगा, ये 2n पहले था, नीचे से भी 2n कॉमन निकाला तो 1 + 1 अपान 2n, यहाँ भी 2n कॉमन निकाला तो 1 + 2 अपान 2n। ये समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे इसलिए किया कि 2n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से 2n कैंसिल हो जाएगा, इस कारण मैंने ऐसे किया है। ये आ जाएगा UN+1 अपान UN इज इक्वल टू 1 - 1 अपान 2n इंटू एक्स अपान आएगा 1 + 1 अपान 2n और 1 + 2 अपान 2n। ठीक है, कोई डाउट है, देखो कॉमन निकालने में कोई डाउट है, आ गया समझ में, चलिए अच्छी बात है। अब बहुत सारे हम लिमिट ऑपरेट करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमने लिमिट लगा दिया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN+1 अपान UN। तो जब लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा 1 - 0 इंटू एक्स अपान आ जाएगा 1 + 0, ये भी 1 + 0। आपको पता है
या एन डिनोमिनेटर में तो 1/2n 1/∞ 0 हो जाएगा। एन को इन्फिनिटी करना है ना, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। ये लाइन समझ में आएगा? देखो, चलिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है ना। तो बोथ साइड में लिमिट ऑपरेट कर दिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लिमिटेशन n tan इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इसका वैल्यू s के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। कोई डाउट है? देखो, इसके बाद में ये लाइन, किसी को डाउट है क्या? नहीं। चलिए, अब मुझे बताओ, आपको s का वैल्यू पता है क्या? हाँ तो हाँ बोल दो, ना तो ना बोलो, जल्दी बोलो। लेकिन नहीं पता है तो हमें अलग अलग केस लेना पड़ेगा। पहला केस लेते हैं, व्हेन x इज लेस देन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन, हिंदी में लिखोगे जब x 1 से छोटा है तब समीकरण 1 से। जब, हिंदी में से लिखोगे, जब x छोटा है 1 से तब समीकरण 1 से। बताओ, समीकरण 1 से लिमिटेशन n tan इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un के वैल्यू भी 1 से छोटा होगा, क्योंकि x जब 1 से छोटा है तो ये भी 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से लेस होगा, है ना। x इज लेस देन 1 ना, ये भी लेस देन 1 हुआ, दोनों इक्वल है। बताओ डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या होगा? यस, वेरी गुड। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे नाम लिखना जरूरी है, कौन सा टेस्ट आपने किया है। तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हिंदी में लिखोगे, डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी अभिसारी है। डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी अभिसारी है। ओके, सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस रहेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, हिंदी में लिखोगे जब x 1 से बड़ा है तब समीकरण 1 से। अब x 1 से बड़ा है, x 1 से ग्रेटर है, ये भी 1 से ग्रेटर हुआ। बोलो, जब x 1 से बड़ा है तो un प्लस 1 अपॉन un का जो लिमिट है वो भी 1 से ग्रेटर हुआ। तो आप बोलोगे लिमिटेशन n tan इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, इसका वैल्यू भी 1 से बड़ा हुआ। अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या होगा? बताओ, इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रहा है by डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट the given series sigma un is divergent। हिंदी में लिखोगे डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा un अपसारी है। ओके, लास्ट एंड अंतिम केस है, थर्ड केस, व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। हिंदी में लिखोगे जब x बराबर 1 तब समीकरण 1 से। अब x इज इक्वल टू 1 लेना है, तो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू भी इक्वल टू 1 आएगा। ये दोनों इक्वल है ना, x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो इसका वैल्यू भी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे लिमिटेशन n tan इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा। अब बताओ, इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आ रहा है, क्या होगा? डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पास की फेल? फेल हो जाएगा। लिखना पड़ेगा हियर, यहाँ वर्डों में लिखना पड़ेगा हियर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल। हिंदी में लिखोगे यहाँ डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। यहाँ डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। तो जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो कोई दूसरा टेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये केस तो करना ही पड़ेगा x इक्वल टू 1 वाला, है ना। फिर से हम un में आ जाते हैं अगेन, पुनः। तो आपने लिखा है यहाँ डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। फिर से हम un में आते हैं। तो un का वैल्यू था हमारा s की पावर n अपान 2n माइनस 1 इंटू 2n, यही था। मैं आपको दिखाता हूँ, un को याद करो, यही था क्या un? देखो, ये याद आ रहा है un, s की पावर n अपान 2n माइनस 1 इंटू 2n। बताओ
एक्स इक्वल टू 1 पर फेल हुए हैं, एक्स इक्वल टू 1 पर डी लैम्बडा फेल हुआ है, किस पर हुआ है, एक्स इक्वल टू 1 पर, यहाँ एक्स इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, टेकिंग एक्स इज इक्वल टू 1, है ना, एक्स बराबर 1 लेने पर एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं तो यू एन क्या होगा बताओ, 1/2n माइनस 1 इंटू 2n आए। कोई डाउट है यहाँ तक, देखो अब बताओ ये कौन से टेस्ट से बनेगा, कंपेरिजन टेस्ट से बन जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन कंपेरिजन टेस्ट के लिए तो आपको एक ऑक्सिलरी सीरीज लेना पड़ेगा वी, बताओ वी क्या होगा, 1/n² आएगा, बिल्कुल सही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा 1/n²। ये आप बताइए मुझे, ये आप बताइए कि ऊपर में n है क्या, नहीं है, तो ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में n का मैक्सिमम पावर क्या आएगा, अधिकतम घात, अगर मल्टीप्लाई करके देख लो, n का पावर बताओ केवल, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, बताइए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, n का मैक्सिमम पावर क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, तो इसका जो वी एन होगा 1/n²। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, देख तब आपको निकालना है यू एन अपान वी एन का, तो 1/2n-1 इंटू 2n इंटू आ जाएगा n²/1। यू एन अपान वी एन का रेशियो इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि कंपेरिजन टेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना, तो इसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, देखते हैं, यू एन अपान वी एन निकाल रहे हैं, नीचे भी यहाँ भी 2n कॉमन निकाल दो तो यह जाएगा 1 माइनस 1/2n इंटू 2n ना, यहाँ भी 2n कॉमन निकालें तो यह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का n, यहाँ का n, दोनों n को ऊपर के n से काट दीजिए, ठीक है, तो n² कट जाएगा, क्या आएगा तो 1/4, 1 माइनस 1/2n, देखो इस समझ में आ गया क्या, देखो आ गया समझ में आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, n² को कैंसिल कर दिया है। अब बहुत सारे लिमिट लगाते हैं, लिमिटेशन n यू एन अपान वी एन, तो यह आ जाएगा 1/4, 1 माइनस 0, एन को इन्फिनिटी करने से 1/2n 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया 1/4, बोलो इसका वैल्यू आ गया 1/4। अब बताओ ये 0 आया कि नहीं आया, इसका वैल्यू नहीं आया ना, तो यही चेक करना होता है, इसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, इसका वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए बस, है ना, ये नॉन 0 होना चाहिए, इसके लिए 1 आ जाए, 2 आ जाए, -1 आ जाए, 1/4 आ जाए, सब चलेगा, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। जब इसका लिए 0 नहीं है मतलब डी एल टेस्ट किया जा सकता है। अब डी एल टेस्ट करने के पहले हमें करना होगा पी सीरीज टेस्ट, है ना, तो पी सीरीज टेस्ट के लिए वी एन की जरूरत पड़ेगी, वी एन बताओ, आगे हम बढ़ते हैं, हियर बताओ वी एन क्या है, देखो दिखेगा वी एन, आपको बताइए क्या लिया था, 1/n², है ना वी एन का, आपको समझ में आता है इसका वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, इसका वैल्यू हमने 1/4 निकाला, इसका क्या रोल है, इसका वैल्यू हमने निकाला, इसका रोल क्या है बताइए, क्यों निकाला इसको, हाँ कंपेरिजन टेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये चेक करना होता है, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता ना तो कंपेरिजन टेस्ट नहीं हो पाता, फिर कोई और दूसरा टेस्ट करना पड़ता, तो वी एन के लिए ये है, तो हम अगर सीरीज ऑफ वी एन निकालें तो आएगा सीरीज ऑफ 1/n², ठीक है। अब बता मुझे कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, पी सीरीज टेस्ट हम करेंगे, इसको देखकर बताना है ना, बाई पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट है सिग्मा 1/n² के बारे में बताओ, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, अभिसारी की अपसारी, बोलो कन्वर्जेंट है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब है आपका, ये कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, क्योंकि यहाँ पे पी की वैल्यू 2 है और 2 1 से ग्रेटर है, एक कन्वर्जेंट होगा, है ना। हिंदी में लिखोगे पी श्रेणी परीक्षण से, हिंदी में ऐसे लिखोगे पी श्रेणी परीक्षण से सिग्मा 1/n² अभिसारी है, अभिसारी है, इस प्रकार से लिखोगे, है ना। जब ये जो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट हुआ, दोनों इक्वल है, देखो ये दोनों इक्वल है ना इक्वेशन नंबर 2 से, है ना, क्या लिखना पड़ेगा, दज सिग्मा वी एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, इज आल्सो कन्वर्जेंट, हिंदी में लिखोगे अतः
सिग्मा वी एन भी अभिसारी है। तो आप मुझे बताओ, ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो तुलना परीक्षण से, कंपेरिजन टेस्ट से गिवन सीरीज क्या होगा? हाँ, लिखना पड़ेगा बाय कंपेरिजन टेस्ट, बाय कंपेरिजन टेस्ट। अगर ये डाइवर्जेंट होता ना तो गिवन सीरीज भी डाइवर्जेंट होता, और ये कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। बाय कंपेरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखोगे, तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यू एन भी अभिसारी है। तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यू एन भी अभिसारी है। तो थर्ड केस में डी एल एम्बर्ट फेल हुआ था, लेकिन हमने इसको कंपेरिजन टेस्ट से बना दिया है और हमारा जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट आया थर्ड केस में। ठीक है, एग्जाम में आएगा, बना लोगे।